हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म एनसीईआरटी। बौद्ध धर्म को बेसिक से पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बौद्ध धर्म को हम कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद बौद्ध साहित्य, फिर सिद्धांत, फिर उस लोकप्रियता के कारण। अब पांचवा बौद्ध परिषद, छठा बौद्ध धर्म के संप्रदाय और सातवां उसके पतन के कारण पढ़ेंगे। उसके क्या महत्व और प्रभाव हैं, बौद्ध धर्म के विद्वान कौन कौन थे। अब बोधिसत्व के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम महात्मा बुद्ध का परिचय, जिन्होंने बौद्ध धर्म का सिद्धांत दिया। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 BC में नेपाल में हुआ, जो कि लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, शाक्य वंश में, जिसे जति कहा गया। जति को कमल व सांड से दर्शाया गया है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि महात्मा बुद्ध के जन्म को किस सिंबल से दर्शाया गया है, तो कमल व सांड से। जब वो गर्भावस्था में थे तो उसे अक्रांति कहा गया है, जिसे सफ़ेद हाथी से दर्शाया गया है। उनके पिता शुद्धोदन थे, जो कपिल वस्तु के शासक थे। माता महामाया, जिनका उनके जन्म के बाद 7 दिन के बाद उनका देहांत हो गया, उनकी माता जी का। फिर उनकी मौसी ने उन्हें पाला, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक घटना हुई। महात्मा बुद्ध निकले थे, टहलने निकले थे आप कह सकते हैं। तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्हें लगा कि ऐसा क्यों है। उनको जानकारी नहीं थी बीमार कौन होते हैं, वृद्धा कौन होते हैं। तो उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, जो बहुत पीड़ित था और उसे कई प्रकार की समस्याएं थीं। तो उन्हें लगा कि आखिर क्या दिक्कत है इन्हें। तो उन्होंने पूछा लोगों से। तो फिर लोगों ने बताया कि ये बीमार हैं, इनकी हेल्थ अभी सही नहीं है। तो फिर उनको लगा कि अच्छा, लोग बीमार भी होते हैं। फिर वो आगे गए और फिर उन्होंने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा। फिर उन्हें लगा कि ये ऐसा क्यों है। फिर लोगों से पूछे, वो लोगों ने बताया। फिर आगे चलते गए। फिर उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, जो कोई मरा हुआ था। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर लोगों ने बताया ये मर चुके हैं, अब ये दुनिया में नहीं है। फिर आगे गए महात्मा बुद्ध और एक सन्यासी को देखा उन्होंने, जिसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। सन्यासी का मतलब ही आप लोग समझते हैं, जो सब कुछ छोड़ दे। ये देखते हुए महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया गया। जब उन्होंने गृह त्यागा तो उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, और उसे घोड़े से दर्शाया गया है। फिर उन्होंने
फिर ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। इस तरह से मैं नोट्स बनाया हूँ और इसी तरीके से आप नोट्स बनाइए और समझते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। फिर वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। फिर ज्ञान चाहिए, कैसे चाहिए? शिक्षक से। तो 2 शिक्षक रहे, जिनका पहले शिक्षक जिनका नाम है अलार कामा और दूसरे शिक्षक हैं जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों ने उन्हें शिक्षा दिया और फिर खुद उन्होंने 33 साल तक पीपल के नीचे तपस्या की, जो कि वो पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष कहा गया, जो कि अरवेली में था, अब जिसे बोधगया कहा गया है। वो बोधि वृक्ष निरंजना नदी के किनारे था। वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे निर्वाण कहा गया है और उसे बोधि वृक्ष से दर्शाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। जब वो ज्ञानी हो गए और सभी चीज़ की जब जानकारी उन्हें मिल गई, तो भाई उपदेश भी देना है। जिस तरह शिक्षक एक स्टूडेंट को उपदेश देते हैं, तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया। 5 शिष्य थे, 5 शिष्यों को दिया उन्होंने सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और उसे चक्र से दर्शाया गया है। उसका सिंबल है चक्र। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म में चक्र किससे प्रसिद्ध है? तो ये प्रथम उपदेश से। सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने दिया श्रावस्ती में, और 483 BC में कुशीनगर, जो कि यूपी में है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसका सिंबल है स्तूप। महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया गया है। चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन से दर्शाया गया है। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। बौद्ध धर्म के साहित्य के 3 पार्ट हैं। पहला है त्रिपिटक, दूसरा है संस्कृत ग्रंथ और तीसरा है अन्य यानी कि अदर। त्रिपिटक का शब्द होता है थेरवाद बौद्ध संप्रदाय। त्रिपिटक, जिसमें पहला है सुप्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। सुप्त पिटक में 10,000 सूक्त हैं और उसमें गौतम बुद्ध एवं शिष्यों के उपदेश हैं, और इसके 5 भाग हैं। अंगुत्तर निकाय महाजनपद को हम इसमें सुप्त पिटक में पढ़ेंगे। विनय पिटक बौद्ध साधु के नियम हैं, क्या करना चाहिए, उनके नियम हैं। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है और इसमें 7 भाग हैं, और ये लैंग्वेज पाली भाषा में लिखा गया है, तीनों पिटक। संस्कृत ग्रंथ, पहला ग्रंथ माध्यमिका सिद्धांत एक पुस्तक है, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। बुद्ध चरित तथा रसरत्नाकर के लेखक हैं अश्वघोष।
और एक और पुस्तक है दिव्यावदान, जिसके राइटर अननोन है, अभी नहीं पता है कि उन्होंने किसने लिखा है। अन्य बौद्ध ग्रंथ 4 हैं। पहला है जातक कथाएं, दूसरा दीपवंश, महावंश, मिलिंद-पन्हो, इंडो ग्रीक शासक मिलिंद-पन्हो तथा बौद्ध विद्वान नागसेन के मध्य शास्त्रार्थ है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इनका सिद्धांत है पहला 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, अन्य। चार आर्य सत्य, जो कि पहला सत्य है दुख, संसार दुख से भरा हुआ है। दूसरा है समुदाय, जिसका अर्थ है प्रत्येक दुख का कारण है। और तीसरा है प्रत्येक दुख का कोई ना कोई निवारण है। चौथा है मग्गा, मतलब मार्ग। मार्ग कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग। इस तरह जोड़ते हुए आप पढ़ेंगे। ये केवल एनसीईआरटी का कंप्लीट एनसीईआरटी है, इसलिए इसमें बहुत कुछ इंक्लूड नहीं है। ये यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बेसिक है। लाइट चली गई, बट कोई बात नहीं। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग। पहला सम्यक दृष्टि, सही चीज़ को देखें। दूसरा सम्यक वाणी, सही चीज़ बोलें, सत्य बोलें। तीसरा संकल्प लें कि हमें ये काम करना है। चौथा सम्यक कर्म, सही कर्म करें। पांचवा सम्यक आजीविका, आजीविका मतलब रोजगार। दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी के साथ, मेहनत से काम करनी चाहिए, व्यापार करनी चाहिए जिससे मानव कल्याण हो। इसमें कहा गया 5 व्यापार इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो पहला है शराब, शस्त्र और मांस, जानवर, विष। ये 5 चीज़ें इंसान को नहीं बेचनी चाहिए, जिससे विनाश ही होगा और कुछ होने वाला नहीं। सम्यक प्रयास, छठा, हमेशा प्रयास करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। सातवां एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब होता है धैर्य रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए इंसान को। सचेतना। उसके बाद आता है हमारा पंचशील। पंचशील 5 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला है जो चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, यौन दुराचार से बचें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशीले पदार्थ से बचें। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ